दोस्तों जरा एक पल के लिए अपने आसपास देखो। न्यूज में रोज सुनते हो कि इकॉनमी ग्रो कर रही है, जीडीपी बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, कंपनीज प्रॉफिट में है। लेकिन उसी समय आपके मोहल्ले में कोई ग्रेजुएट बेरोजगार बैठा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में सालों निकाल रहा है, और कोई प्राइवेट जॉब में 10 से 12 घंटे काम करके भी फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड है। सवाल सीधा है, जब इकॉनमी बढ़ रही है तो जॉब्स क्यों नहीं बढ़ रही? और अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी घूमता है तो आज की ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, पूरी रियलिटी और डायरेक्शन दोनों मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों आज हम बिल्कुल आसान भाषा में उस सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो आज हर स्टूडेंट, पेरेंट्स और जॉब सीकर को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। इकॉनमी ग्रो कर रही है फिर भी जॉब्स क्यों नहीं बन रही? भरोसा रखो, ये वीडियो किसी इकोनॉमिक्स क्लास जैसी नहीं होगी, बल्कि ऐसा लगेगा जैसा कोई अपना बैठकर आपको ग्राउंड रियलिटी समझा रहा हो। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इकॉनमी ग्रो होने का मतलब क्या होता है। जब गवर्नमेंट या न्यूज़ में बोला जाता है कि इकॉनमी ग्रो कर रही है तो ज़्यादातर इसका मतलब ये होता है कि जीडीपी ग्रो कर रही है। जीडीपी यानी देश में होने वाली टोटल प्रोडक्शन और सर्विसेज की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों जीडीपी बढ़ने का ये मतलब नहीं होता कि हर सेक्टर में जॉब्स भी उसी स्पीड से बढ़ेगी। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। इकॉनमी का ग्रो करना और एम्प्लॉयमेंट का ग्रो करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब समझते हैं जीडीपी बढ़ती कैसे है। आज की इकॉनमी पहले जैसी लेबर बेस्ड नहीं रही। पहले एक फैक्ट्री लगती थी तो हजारों वर्कर्स की जरूरत पड़ती थी। आज वही फैक्ट्री ऑटोमेशन, मशीन्स, रोबोट्स और एआई से चल रही है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन इंसानों की ज़रूरत कम होती जा रही है। इसे ही कहा जाता है जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ है लेकिन जॉब्स नहीं। दूसरी बड़ी वजह है टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन। आज हर कंपनी इफिशियंसी चाहती है। पहले एक काम के लिए 5 लोग लगते थे, आज वही काम एक सॉफ्टवेयर या एक स्किल्ड पर्सन कर रहा है। अकाउंटिंग, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग, कंटेंट, एचआर, हर जगह टेक्नोलॉजी ने मैन पावर को रिप्लेस किया है। कंपनी के लिए ये गुड न्यूज़ है, लेकिन जॉब मार्केट के लिए प्रेशर बनता जा रहा है। तीसरी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम और स्किल गैप। आज भारत में डिग्री होल्डर्स की कमी नहीं है, स्किल होल्डर्स की कमी है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीए करके निकलते हैं, लेकिन कंपनी को जॉब रेडी कैंडिडेट नहीं मिलते। कॉलेज में थ्योरी पढ़ाई जाती है, इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल स्किल चाहिए। कंपनी कहती है एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर कहता है एक्सपीरियंस मिलेगा कहाँ से, और बीच में स्टूडेंट फंस जाता है। चौथी वजह है पॉपुलेशन प्रेशर। भारत में हर साल लाखों नए यूथ जॉब मार्केट में एंट्री लेते हैं। जितनी स्पीड से जॉब क्रिएट हो रही है उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से जॉब सीकर्स बढ़ रहे हैं। कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि एक वैकेंसी पर हजारों एप्लीकेशन आ जाती है। गवर्नमेंट जॉब में तो हालत और भी सीरियस है, जहां एक सीट के लिए लाखों फॉर्म भर दिए जाते हैं। पांचवी बड़ी वजह है इंफॉर्मेशन सेक्टर की कमजोरी। भारत की इकॉनमी का बड़ा हिस्सा स्मॉल शॉप्स, लोकल बिजनेस, डेली वेज वर्क पर टिका था, लेकिन जीएसटी, कंप्लेंट्स, प्रेशर, इन्फ्लेशन और बिग कॉर्पोरेट कंपटीशन की वजह से स्मॉल बिजनेस कमजोर हो गए। जब स्मॉल बिजनेस बंद होता है तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट हिट होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब्स यहीं से आती है। छठी रियलिटी है कॉर्पोरेट हायरिंग पैटर्न। आज कंपनीज परमानेंट एम्प्लॉय रखने से बच रही है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, फ्रीलांसिंग, गिग वर्क बढ़ रहा है। कंपनी चाहती है काम हो लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जॉब्स दिखती है लेकिन सिक्योरिटी नहीं होती। स्टेबिलिटी कम होती जा रही है और यूथ कंफ्यूज्ड होता जा रहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट एंगल समझो, लोकेशन और एक्सपीरियंस का गैप। आज ज़्यादातर यूथ चाहते हैं कि जॉब सिटी में हो, एसी ऑफिस हो, फिक्स टाइमिंग हो और सैलरी शुरुआत से ही हाई हो। लेकिन इकॉनमी हर जगह एक जैसी स्पीड से ग्रो नहीं करती। रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में अपॉर्चुनिटीज अलग तरह की होती है, जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। कई बार जॉब्स होती है लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे मैच नहीं करती। इसी वजह से जॉब होते हुए भी अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है। इसके साथ एक और सीरियस प्रॉब्लम है करियर गाइडेंस की कमी। ज़्यादातर स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता है कि मार्केट को अभी किस तरह के लोग चाहिए। स्कूल और कॉलेज में कोई ये नहीं बताता कि कौन सी स्किल आने वाले 3 से 5 साल में डिमांड में रहेगी। स्टूडेंट या तो ट्रेंड के पीछे भागता है या दोस्तों की देखा देखी डिसीजन ले लेता है। बाद में जब रिजल्ट नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और इकॉनमी को दोष दिया जाता है। अब सवाल यह है कि यूथ करे क्या? दोस्तों यहीं से डायरेक्शन शुरू होती है। सबसे पहले ये मान लो कि सिर्फ डिग्री के भरोसे बैठना अब रिस्की हो चुका है। डिग्री जरूरी है लेकिन सफिशियंसी नहीं।
स्किल अब ऑप्शन नहीं, सर्वाइवल टूल्स बन चुका है। आज वही स्टूडेंट टिक पाएगा जिसके पास प्रैक्टिकल स्किल होगी, डिजिटल स्किल, टेक्निकल स्किल, सर्विस बेस्ड स्किल जो डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करती हो। कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, सेल्स, टीचिंग, एआई टूल्स, इकॉनमी वही जॉब्स क्रिएट करती है जहां वैल्यू क्रिएट होती है। दूसरी बात, गवर्नमेंट जॉब को ही सक्सेस का एकमात्र रास्ता मानना डेंजरस हो सकता है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर बैकअप प्लान नहीं होगा तो सालों निकल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि साथ साथ स्किल बिल्ड करो। तीसरी बात, स्मॉल अपॉर्चुनिटी को छोटा मत समझो। करियर एक जंप पे नहीं बनता। इंटर्नशिप, एंट्री लेवल जॉब, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम वर्क, ये सब एक्सपीरियंस देते हैं और एक्सपीरियंस ही आगे ग्रोथ का रास्ता खोलता है। चौथी बात, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। पहले बोला जाता था पढ़ लो जॉब अपने आप लग जाएगी, आज कहना पड़ेगा सीख लो, काम खुद ढूंढना पड़ेगा। जॉब अब मिलने वाली चीज़ नहीं रही, क्रिएट करने वाली चीज़ बन चुकी है। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। सोशल मीडिया पर ओवरनाइट सक्सेस दिखता है लेकिन रियलिटी में करियर स्लो प्रोसेस है। रोज खुद से अपग्रेड करता है, वही न्यू इकोनॉमी में टिकता है। दोस्तों, इकोनॉमी ग्रो कर रही है लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं ग्रो कर रही। वो उन्हीं लोगों के लिए ग्रो कर रही है जो चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं और खुद को मार्केट के हिसाब से ढाल रहे हैं। गेम बदल चुका है, रूल्स बदल चुके हैं। अगर आप पुराने तरीके से सोचेंगे तो पीछे रह जाएंगे। और आखिर में एक बात दिल से, जॉब्स की कमी आपकी वैल्यू की कमी नहीं है। सिस्टम बदल रहा है, पैनिक मत करो, कंपेयर मत करो, बस डायरेक्शन सही रखो और रोज थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनते जाओ। अगर ये वीडियो आपको क्लैरिटी देती है तो लाइक करना, कमेंट में बताना कि आप किस स्टेज पर हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, रियलिटी और डायरेक्शन मिलती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए सवाल और एक नई सच्चाई के साथ। जय हिंद।